गणेश शंकर विद्यार्थी जो बड़े पत्रकार हैं, किताब अखबार निकालते हैं, उनसे एक बार उनका पढ़ रहे थे तो उनसे कहा कि आप देश की आज़ादी या भाषा की आज़ादी में से क्या चुनेंगे? तो बोले हम भाषा की आज़ादी चुनेंगे कि अगर भाषा आज़ाद रहेगी तो देश को तो आज़ाद करा लेंगे, लेकिन अगर भाषा गुलाम रहेगी तो आज़ाद होकर भी हम गुलाम ही रहेंगे। तो वही बात सतीश जी कह रहे थे। मैं रविनाथ राय जी से अनिश जी से आग्रह किया पाए और समय कम लेते हुए अपनी बात कार्यक्रम जब हम लोग प्लान कर रहे थे तो लग रहा था कि कौन बोलेगा, प्रोग्राम 1 घंटा भी चल पाएगा कि नहीं, लेकिन 4 ही वक्ता बोले और 2.5 घंटा और सबने बहुत अच्छी बातें की, नई तरह की बातें की, बहुत अच्छा लगा। आज भी 1-2 लोगों को अरुण कमल को आना था, किसी तरह से बात कन्फ्यूजन में, शहर से उनको रात में आना था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से हमारे सभी वक्ताओं ने, मुझे 2-3 बातें सिर्फ जोड़नी है। पहला एक उनके बारे में कन्फ्यूजन है कि गिगियू भाषा में लिखने के कारण तो गिरफ्तार हुए, एक वजह, लेकिन दूसरा थोड़ा कम उस पर चर्चा होती है, वह सोवियत संघ से उनका कनेक्शन। इस बारे में बहुत उन्होंने खुद भी लिखा है कि अफ्रो एशियन जो कॉन्फ्रेंस हुआ करता था सोवियत संघ का, तो जैसे पहला हुआ था बेरूत में या फिर कजाकिस्तान में, एक नई दिल्ली में भी हुआ है और एक हुआ है रूस में। तो पहली बार वो जब गए वहाँ सोवियत संघ तो बहुत प्रभावित हुए मुल्कराज आनंद से। तो उन्होंने लिखा कि मुल्कराज आनंद की 2 बेटी थी, बहुत सुंदर, हम उसको देखते रहते थे। तो बोला कि समुद्र के किनारे बैठे हैं दोनों और नीला समुद्र है, उनकी दोनों बेटियां हैं खूबसूरत, तो इसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, इसको पेंटिंग कोई करता था। ऐसे ही फैज अहमद फैज, तो वहाँ से जब वो उनको पुरस्कार मिला लोटस अवार्ड, तब तक उनके 3 उपन्यास जिसके बारे में जिक्र किया शोभन भाई ने, वीक नॉट चाइल्ड 1964 वाला, वीट ऑफ ब्रेड करके 3 उपन्यास, जिसमें राजीव भाई ने कहा कि जेम्स, उनका नाम था नुगुगी बाथ्योंगो, लेकिन जेम्स नुगुगी के नाम से लिखते थे। तो ये जब उपन्यास आया तो उनके पास सोवियत संघ में चैलेंज हुआ कि हम कुछ ऐसा उपन्यास लिखें कि कुछ नया हो। तो उसके सोवियत संघ के वहाँ जो लोगों ने कहा कि तुम आइए सोवियत संघ घूमिए, तो बोला कि नहीं, हम आएंगे लेकिन खाली उपन्यास लिखने के लिए आएंगे। और जो पेटल्स ऑफ ब्लड जिसको कहा जाता है, अंग्रेजी का अंतिम उपन्यास, उनका सोवियत संघ के चेखव हाउस में पूरा। वहां से जब लौटते हैं उसके बाद उनकी अरेस्टिंग हुई 75 में। एक और बहुत दिलचस्प बात बताई कि अपने नैरोबी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग को समाप्त कर दिया, बोला कि ना अंग्रेजी पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं। और लैटिन अमेरिकी, इसमें मुल्कराज आनंद का जो उपन्यास है कूली, ये सब उसमें शामिल किया। जब मैं जेल में थे तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बात से बहुत प्रभावित हुआ, और ये बात बस ज़्यादा नहीं 2-3 बात करके समाप्त करूँगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के पास एक जो बंगाली आया तो पूछा, उन्होंने लिखा है अपने संस्मरण में, बोला क्या जानते हैं आप? बोला कि सर हम इटालियन जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, हम फ्रेंच जानते हैं। पूछा कि तुमको बांग्ला आती है? बोला कि नहीं। बोला बांग्ला नहीं आती तो तुमको कुछ नहीं आता। इस पर टिप्पणी किया ये नुगुगी बाथ्योंगो कि आप सब भाषा जानते हैं और अपनी भाषा नहीं जानते हैं तो आपका दिमाग गुलाम है। तो क्या अंग्रेजी, बोला कि आप इम्पावर्ड तब है जब अपनी भाषा जानिए और तब 2-4 भाषा जानिए, तब हम आपको सशक्त मानेंगे। और यही वो बुनियादी बात है जिसके बारे में सतीश जी बात कि लैंग्वेज का उनका पॉलिटिक्स में चला, जो कहता है। एक उनका नाटक जो ब्लैक हर्मिट पटना में भी मंचन हुआ है, एक लड़का है रणधीर, तुमने भी शायद उसमें प्रदर्शन की, चर्चा करनी चाहिए।
पटना में उसके नाटक का प्रदर्शन किया। हाँ, तो एक बात की तरफ जो सबसे बहुत बात कहते थे कि अगर कोई देश आज़ाद हो गया, मान लीजिए भारत, और अगर वो काम अंग्रेजी में कर रहा है तो वो साम्राज्यवाद का एजेंडा अपने देश में लागू कर रहा है। इसके बारे में जो आपने कहा जयप्रकाश जी ने कि इन्होंने गणेश विद्यार्थी ने कहा कि भाषा की गुलामी और देश की गुलामी में अगर हमको चुनना हो तो हम देश की गुलामी स्वीकार है, लेकिन भाषा की गुलामी नहीं, क्योंकि भाषा फिर आज़ाद करेंगे। क्या हुआ गणेश विद्यार्थी के साथ? उनकी हत्या हुई। एक और दिलचस्प बात जानी है कि इनको तो अरेस्ट किया, जो अंग्रेजी छोड़ के अंग्रेजी का विरोध किया अफ्रीका में सबकी हत्या की। आप पैट्रिस लुमुम्बा को देखिए, आप गिनी बिसाऊ का नेता था अमिल्कर कबराल, जो क्या बोलता था कि आप अंग्रेजी ला रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो लोग साम्राज्यवाद का एजेंडा ला रहे हैं। आप वो जो थॉमस संकारा का देश है, अपर माल्टा जिसको कहते थे, बर्किना फासो, उसकी हत्या हो। सब में कॉमन चीज है जो बोलता था कि अंग्रेजी का विरोध। दूसरी बात, आप साउथ अफ्रीकन कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेता था क्रिस हानी, उसको मेरी याद में उसकी हत्या हुई। साउथ अफ्रीका में है कि आप कांग्रेस पार्टी में भी रह सकते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में भी रह सकते हैं। साउथ अफ्रीका में ऐसा था, तो कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था, उसकी हत्या हुई। सब एक बात बोलता था कि साम्राज्यवादियों के लैंग्वेज में हमको बात नहीं करनी है। और इसकी प्रेरणा इसको मिली कहां से? फ्रांच फैनन से। इसके बारे में फ्रांच फैनन पहला आदमी था जो कह रहा था कि अब देश आजाद हो गया, अब फिर नया उत्पीड़क बन जाता। सामाजिक न्याय की ताकतों के साथ हम देखे हैं, जो मेरी किताब है पाउलो फ्रेरे वाली जो प्रकाशित हुई, उसमें फ्रांच फैनन बार बार कहता था कि कोई आया कि हम आपको आज़ादी लेके आए हैं, अब फिर वो नया उत्पीड़क बन जाता। इससे आपको उत्पीड़क कैसे बनता है, उसमें अंग्रेजी बहुत हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी, एक दलित चिंतक हैं कांचा इलैया करके, एक बार झगड़ा हो गया मेरा पटना में उनसे, तो बोलते हैं अपने भाषण में बोले कि अगर भारत को मुक्त होना है तो 2 चीज करना होगा, गाय का मांस खाना सीखिए और अंग्रेजी बोलना सीखिए। तो हम बोले कि सर खाने पीने का बात तो अंग्रेजी वाली बात आप ठीक नहीं है। तो हमने इसी नुगु की बात लोगों का उदाहरण दिया और कहा कि देखिए राहुल सांकृत्यान इतना बड़ा बनता, राहुल सांकृत्यान के बारे में इतनी खराब शब्द बोला कि तुम मेरा को तुलना करता राहुल सांकृत्यान से। हम बोले, मुंह से निकल गया, लोग बोले कि आपको उसको नहीं मालूम कि आपको 10 जन्म लगेगा राहुल सांकृत्यान बनने में, कांचा इलैया जी। बाद में यही बात हम आम्बेडकर के जो पोता थे अनंत तुलतुम्बड़े से पूछे इसके बारे में, कांचा इलैया के बारे में। तो कहता है कि अंग्रेजी ही दलितों की मुक्ति का रास्ता। तो बोला कि वो तो गडेरी था, वो तो बकरी चलाता था, वो अंग्रेजी कब सीखा? उसको पूछो जाके। इतना गुस्सा था इस बात से आनंद तुलतुम्बड़े कि वो जो दलितों को मुक्ति का रास्ता अंग्रेजी में बताते हैं, वो दरअसल यही कॉलोनियल माइंडसेट है, वही साम्राज्यवाद का एजेंडा दलितों के बीच लागू करना चाहते हैं। और देखिए भारत में अंग्रेजी में बोलने पर कोई नहीं मारा गया। इधर जितनी हत्याएं हुई हैं इंटेलेक्चुअल्स की, कलबुर्गी किस भाषा में लिखते थे? कन्नड़ में। गौरी लंकेश कन्नड़ में, दाभोलकर मराठी में, गोविंद पानसाले। आप कम्युनिस्ट पार्टी में जितनी हत्याएं हुई हैं काडर्स की, या तो मैथिली बोलने वाला, भोजपुरी बोलने वाला, मगही बोलने वाला, अंगिका बोलने वाला, बजिका बोलने वाला, अंग्रेजी बोलने वाले एक कैडर, एक बड़े नेता का हत्या नहीं। अजीब लगेगा आपको, पूछिए, हम सब सुनते हैं। पॉलिट ब्यूरो के किसी एक आदमी का मर्डर नहीं हुआ, कभी नहीं, न सीपीआई, न सीपीआईएम, न सीपीआईएमएल का। ये एक भाषा जिसके बारे में कहते थे कि भाषा नहीं, वो कहते थे कि उपनिवेश कहते थे संगीत, गीत, नृत्य, इस सब आपको अगर आप नहीं बचा पा रहे हैं तो यही आपका सेल्फ से, स्व से आपका रिश्ता डिफाइन करता है। आपको गाने आता ही नहीं है। बहुत अच्छा वो मुंडा थे, नाम लिखे, जो नाची वो है बाची, जो नाचेगा आदिवासी था वही बचेगा। तो आपको नाचने नहीं आता है, गाने नहीं आता है, संगीत में आपको सुनने की आदत ही नहीं है, तो कहता था कि यही आपका स्व से रिश्ता बनेगा। और उनको नाटक से उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की कि नाटक से बहुत गहरा जुड़ा हुआ। तो जब साहित्य से उनको ये दिक्कत हो तो नाटक की तरफ चले जाते थे।
तो बोले कि देखिए सबसे बड़ी चीज होती है देह। दलित कोई देखेगा जैसे हम हैं ऐसे ऐसे चले, अब जानिएगा कि चमार नहीं है, कोनो भूमिहार होगा या कोनो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, देह से आपका पता चल जाएगा। तो क्या करता है औपनिवेशिक या जो बड़ा जो वर्चस्व जाति आपका देह से आपका रिश्ता बिगाड़ देगा। ऐसे किए हुए रहता है, 50 तरह के दबा झका वो आपके देह में पता चलता है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र पढ़ने पर पता चलता है कि अगर कोई दलित पात्र मंच पर आता है तो उसका आंख लगातार नाचती रहेगी। क्यों? उससे उसके आत्मविश्वास का, उसमें कॉन्फिडेंस कम है, इस चीज को वो उसको प्रचलित कर सके। दोस्तों दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो हम लोगों को भी बहुत सीखनी है, हम लोग के यहाँ कोई काम अपनी भाषा में नहीं होता है। आप जितनी अखबार है सबसे अच्छा हम लोग का कम्युनिस्ट पार्टी का सब अंग्रेजी में, सारे अच्छे लेख अंग्रेजी में। सतीश्वर जी के पार्टी का है हुआ तो वो सब बच्चा छोड़ के 10 साल का था अंग्रेजी में, छोटो पार्टी है 10 को का है वो अंग्रेजी में निकालेगा, क्योंकि ये ऐसा कॉलोनियल माइंडसेट का है। हाँ, ये ऐसा माइंडसेट है कि उसके बिना हमको काम ही नहीं चलेगा। तो मेरी एक बहन है तो हम उसके यहाँ गए, अपनी बात समाप्त भी करेंगे। तो अपने बच्चा था तो आया तो अंकल आप कैप पहने हुए हैं, आप अपना सॉक्स उतार दीजिए, अपना शर्ट इधर रख दीजिए। तो अपनी बहन से पूछेंगे अरे इसको तुम मगी नहीं सिखाई? बोले नहीं अंग्रेजी रहता है तो ठीक न रहता है। इतने में बचवा अंग्रेजी इधर उधर घूमते हुए आता है, कहता है मम्मी हमको नोचनी पड़ता है। तो बोले रे नोचनी की अंग्रेजी बोल, टीचिंग में बात वो आएगी जो नोचनी में बोलेगी आएगी। तो होता है क्या कि ठीक बोले सुबोध मालाकार जी कि ये इसके बीच मतलब अंग्रेजी का ऐसा प्रभाव, और जब तक भारत इसको अपनी भारतीय भाषाओं में नहीं करेगा हम लोग इसको नहीं कर सकते। बहुत डेंजरस चीज सामाजिक न्याय के आंदोलन में, दलितों के आंदोलन में सब प्रचार करता है कि दलित अंग्रेजी नहीं सीखेगा तो खत्म होगा। ये दलितों को साम्राज्यवाद के साथ जोड़ने का उसका सबसे बड़ा एजेंडा है। उसको एकदम उसको स्मैश करनी चाहिए। तो फिर तभी बेकार था ये नुकू की बात क्यों? आज हम लोग को कार्यक्रम इसीलिए करना पड़ा कि ऐसा चारों तरफ ये अंग्रेजी का। एक बार पुरुषोत्तम अग्रवाल करके मेरा झगड़ा हुआ मंच पर इसी बात। आए थे बोले कि आप क्या सोच के अपनी किताब तो हिंदी में लिखते हैं अंग्रेजी में लिखने लगे। यही बात बोले कि अंग्रेजी में का विरोध करने के कारण आप महात्मा गांधी को भी जोड़िए, तू भी हिंदी की वकालत करते, तू भी मारे गए। तो क्यों जो भाषा का विरोध करता है साम्राज्यवादियों की, विश्ववादियों की भाषा का, उसको क्यों 2 दर्जे का साहित्य, क्यों उसकी हत्या होती है? इस बात का हम लोग को जवाब, इसीलिए हम लोगों की बात हमको जरूरी है, उनको सुनना जरूरी है। और दोस्तों डिकोलोनाइजिंग द किताब मुझे बड़ा अच्छा हुआ, उनको पढ़ने का मौका मिला। एक अद्भुत बात बोले, अभी ईरान इराक का जो युद्ध चल रहा है उसमें डिजार्मामेंट के नाभिकीय निशस्त्रीकरण के बहुत खिलाफ थे। तो लगता है 20 साल पहले ही बात बोला हुआ है। हमको स्ट्राइक किया कि बोला कि देखिए विचित्र बात है, आज जो देश न्यूक्लियर पावर है वो अपने आप को खतरा नहीं करते, वो खतरा है कि जो न्यूक्लियर पावर पा नहीं ले वो खतरा है। 20 साल पहले बोला, आज हम देख रहे हैं कि ईरान पर क्या भाई कि वो न्यूक्लियर पावर उसके पास नहीं आना चाहिए, न्यूक्लियर छाप। तो इसको बहुत पहले इस चीज को पकड़ा। तो इसलिए कि जो इंसाइट रहता है उसके भीतर, आप देखिए अंग्रेजी भाषा देखिएगा, इतनी हिंसा है, इतना वायलेंस है उसमें। हम लोग कहते हैं कि एक पंथ 2 काज, वो कहता है विथ 1 स्टोन किल 2 बर्ड्स, किल 2 बर्ड्स। हम लोग ग्रामर में पढ़ते थे स्टार्व योर सेंटेंसेस, मर्डर योर फ्रेजेस। इंग्लिश व्याकरण में सब पढ़ाता था, मर्डर योर फ्रेजेस, स्टार्व योर सेंटेंसेस। ये भाषा है, ये लैंग्वेज है। अंग्रेजी भाषा में, हिंदी में, अंग्रेजी भाषा में हिंदी से जो पहला शब्द गया आपको जान के है तो उसका नाम है LOOT, लूट। अंग्रेज इतना लूटा भारत को कि पहला लैंग्वेज है जिसको लिखता है अंग्रेजी में लूट एंड प्लंडर। तो ये लैंग्वेज का सवाल, और इसमें जो
साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने वाली ताकतें हैं, ये इसको लेकर गंभीर नहीं है। वो कभी लड़ाई नहीं जीत पाएंगे साम्राज्यवाद के खिलाफ अगर इस मामले पे हम लोग गंभीर नहीं हो। शुक्रिया, धन्यवाद।